नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है और आप भी हो सकते हैं जो अभी मेरे रीडिंग को देखेंगे या फिर इससे रिलेट होंगे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स की क्या सोल्यूशन है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है और जो कुछ कंडीशन आपकी है, जो कंडीशन से आप अभी सफ़र कर रहे हैं, वो कंडीशन से यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, वो हम ये कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देखेंगे। मेरे जो व्यूअर्स है, उनके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो चाहते हैं और ये कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैरिज कब होगा, यूनियन कब होगा, या फिर आपके लाइफ में जो कोई भी पार्टनर है, आपका सेपरेशन अभी चल रहा है तो उसका यूनियन कब होगा। उसके अलावा मैरिज प्लान कब तक होगा और आपका जो पर्टिकुलर लाइफ है या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको कैसे बिहेव करते हैं या फिर उनके मन में आपके लिए क्या इच्छाएं है, आपके तरफ से वो डिमांड करते हैं, क्या उनकी विश है और कोणती गाइडलाइन या फिर कोणते इंस्ट्रक्शन या फिर कोणते सजेशन वो आपको देना चाहते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है आपके रिगार्डिंग, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके रिगार्डिंग ही मैं ये पूरी की पूरी रीडिंग करने वाला हूँ। ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होगी उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब ये आपके साथ में रेजोनेट होगी। ये जो रीडिंग है, जितने भी अल्फाबेट्स है ए से लेके जेड तक, वो सभी के लिए ये रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 12 के 12 राशियों के लिए है। जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है या फिर न्यू कनेक्टेड जो व्यूअर्स है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो आप 5 बार 7 बार 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करिए और आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करिए कि आपको पॉजिटिव मैसेज मिल सके फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आप अपने गॉड को प्रेयर करिए और आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनको रिमाइंड करिए, जो कुछ भी विश है, आपकी क्या विश फुलफिलमेंट है उसके बारे में सोचिए और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग ही करिए ताकि आपको यूनिवर्स भी अच्छे और पॉजिटिव मैसेज दे सके। उसके अलावा अगर ये रीडिंग, अगर ये मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट होते हैं तो आपने थैंक्स डिवाइन या फिर थैंक्स यूनिवर्स करके मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है ताकि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ में या फिर वो जो पर्टिकुलर मैसेज निकलेंगे वो मैसेज को आपको क्लेम करना है ताकि वो मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आप अपने गॉड को याद करिए, प्रेयर करिए और अपने जो कुछ भी आपकी जो विश है उसको रिमाइंड करिए 5 बार 7 बार 11 बार। ठीक है दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब कौन से मैसेजेस आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले हम यूनियन के बारे में सोचेंगे, मैसेज निकालेंगे जो यूनिवर्स हमें देता है। यहाँ पे डॉट्स जो है, अभी तक एक भी डॉट्स यहाँ पे गिरा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे यूनियन में मुझे देरी यहाँ पे दिख रही है। कोई भी हरी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है आपके पार्टनर के तरफ से। एज पर योर कंडीशन, आपने किस किसी के साथ में ये मैसेजेस रेजर होते हैं उन्होंने ये रखने हैं। डॉट्स बहुत लेट आ रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा देर तक चलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे डिनोट हो रहा है, नोटिस हो रहा है। सेपरेशन है, उसके अलावा जो कैंडल की जो फ्लेम है एकदम हाई होते हुए मुझे दिख रही है। एक्सेप्टेशन या फिर जो पर्टिकुलर जो पैशन है
तो वो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सेपरेशन में अभी चल रहे हैं, एक दूसरे के मन में या फिर एक दूसरे को मिलने के लिए या फिर एक दूसरे के पास में आने के लिए, यूनियन करने के लिए, आपका जो कुछ भी रिलेशन है वो रिलेशन को अपने पहले कंडीशन में लाने के लिए या फिर फर्म करने के लिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसके लिए कोशिश यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है, लेकिन एक्सप्रेशन यहाँ पे मुझे जीरो दिख रहा है, एक्सप्रेशन बिल्कुल दिख रहा नहीं है। और आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी ऐसी ट्राई या फिर कोई भी ऐसी कोशिश यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है ताकि आपका यूनियन जल्द से जल्द हो जाए या फिर आपका पैचअप हो जाए। सेपरेशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे टाइम ऑफ लॉन्ग टाइम यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपका सेपरेशन दिख रहा है। हो सकता है आपकी अनबन या फिर आपके जो कुछ भी झगड़े हुए हैं या फिर जो कुछ भी मैटर है जिसके वजह से आप सेपरेशन में अभी चल रहे हैं, यूनियन की राह देख रहे हैं, तो अभी के फिलहाल में अभी देखिए जैसे जैसे मैं सेपरेशन की बात करता हूँ यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी हाई हो जाती है। इसका मतलब है आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के मन में या फिर उनके माइंड में 100% आप ही वहाँ पे दिखते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग ही वो सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन वो डेयरिंग करके या फिर कोई भी पहली पहल उनको करने की इच्छा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। जो जितने भी यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं वो सेपरेटेड होते हुए मुझे अभी दिख रहा है। यूनियन या फिर ज्वाइनिंग का कोई भी मसला यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत देर के बाद में, बहुत कोशिश के बाद में यहाँ पे डॉट्स ज्वाइन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है या फिर आपका यूनियन यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हैं तो वो प्रॉब्लम थोड़े से ज़्यादा क्रिटिकल है। हो सकता है थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे नोटिस हुई है, फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पे नोटिस हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मैरिज के लिए अगर बात करेंगे या फिर यूनियन के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे एक ये एंजाइटी या फिर थोड़ा सा हेडेक की कंडीशन भी मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे नोटिस होती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। थर्ड फोर्थ पार्टी मतलब कोई पर्सन ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई वर्क भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए यहाँ पे मैसेज थोड़ा सा यहाँ पे पर्टिकुलर हो सकता है कि आपके यूनियन में तो आपकी जो सोशल फियर है या फिर पर्टिकुलर जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं तो किड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर ये जो पर्टिकुलर इश्यूज है तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड यहाँ पे आपको या फिर आपके पार्टनर को यहाँ पे लग सकता है। अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करेंगे तो ओ, पी, एस, जी, जे, ए, एम, एन, टी या फिर एस, डब्ल्यू। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है जो अभी यहाँ पे निकले, हो सकता है मेरे व्यूवर्स अभी ये कंडीशन में या फिर सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, पैचअप की यहाँ पे कोशिश या फिर ट्राई करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर मेरे व्यूवर्स के पास में अगर कोई आना चाहता है तो वो उनके मन के रिगार्डिंग या फिर उनके विश के रिगार्डिंग वो आपके पास में आएंगे। फिर ऐसा भी यहाँ पे मैसेज नोटिस हुआ है कि वो आपकी राह देख रहे हैं, आपके पहल की राह देख रहे हैं, आपके अप्रोच की राह देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा मैसेज आपको दूंगा या फिर एक सजेशन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको दूंगा कि आपने एनी हाउ एनी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाए
लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े से ब्लैक डॉट्स भी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक कोई वर्क कर गई है या फिर कर रही है। हो सकता है पर्टिकुलर आपके नेबरर्स हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल, नेबरर्स और देखिए जैसे ही मैंने फ्रेंड सर्कल और नेबरर का नाम लिया तो एकदम से ब्लैक डॉट्स बढ़ गए हैं और फ्लेम भी थोड़ी सी हाई होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब है आपके रिलेशन में यूनियन, आपका यूनियन होने के लिए या फिर आपके जो पर्टिकुलर आपका रिलेशन है उसमें पैचअप होने के लिए या फिर आपका यूनियन होने के लिए ये लोग जो आपके वेल विशर आप समझते हैं तो वो लोग आपके बीच में आके आपका जो कुछ भी पर्टिकुलर वर्क है या फिर जो कुछ भी आपका रिलेशन है उसको बिगाड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो कुछ भी शेयर करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में, आपके नेबरर्स के साथ में, जो कुछ भी आपके लविंग केयरिंग नेचर है, नेचर के जो लोग आप समझते हैं तो उनके पास में शेयर करते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के शेयरिंग करना चाहिए ताकि उनके पास में आपका जो कंडीशन है या फिर आपकी जो कंडीशन है उसका अपडेट ना जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 6 12 17 7 1 15, तो ये जो नंबर है, तो ये जो नंबर है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर गुड नंबर या फिर लकी नंबर हो सकते हैं। तो ये नंबर के अगर मेरे व्यूवर्स कोई डेट ऑफ बर्थ है इनकी या फिर किसी के लकी नंबर है तो उनके लिए ये रीडिंग जनरेट ये हुई है या फिर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक गुड न्यूज़ भी मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे हार्डली 3 वीक्स में या फिर 3 मंथ्स में या फिर किसी की कंडीशन अगर अच्छी है, पैचअप अगर आपका हो रहा है, बात अगर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट से आप निकल गए हैं, नो कांटेक्ट नहीं है, मैसेजेस वगैरह आपके हो रहे हैं, कम्युनिकेशन अगर आपका थोड़ा-सा बढ़ गया है, हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने टाइम ऑफ पीरियड बताया था 3 वीक्स में, 3 डेज़ में या फिर 3 मंथ्स में आपका यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो आपके पार्टनर कहाँ से ना कहाँ से, कैसे ना कैसे यहाँ पे कांटेक्ट होते हुए करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। लेकिन फाइनली एक ही बात आती है सोशल फियर की या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात मैंने कर दी तो यहाँ से एकदम से कैंडल यहाँ पे बुझ गई थी, लेकिन फिर से वो एकदम से स्टार्ट हुई है, फिर से फायर हुई है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक डॉट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक हो सकती है या फिर जो आपके जो पर्टिकुलर पर्सन्स है या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हुए या फिर आपका रिलेशन बिगाड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। तो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते हुए आपने खुद के ऊपर ही बिलीव करना है। जो कुछ भी आप नेक्स्ट आइज़ देखते हैं उसको ही बिलीव करना है, किसी की सुनी अनसुनी बातों पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लोग ऐसे हैं जो आपसे रिलेशन से मुझे जेलिस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका यूनियन सामने बढ़ा सकते हैं या फिर आपके लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैसेजेस है, तो ये किसके साथ में रेजोनेट होते हैं देखिए। और आपके रिलेशन को अगर आपको बचाना है या फिर आपका यूनियन कराना है, मैरिज का आपकी विश है, तो आपको खुद होके उनके पास में मेरे ख्याल से जाना चाहिए या फिर थोड़ी-सी पहल आपने भी करना चाहिए। ये हो सकता है अगर आपके पार्टनर या फिर आपके जो कुछ भी फ्रेंड है तो वो अगर आपके पास में आते हैं तो उनका जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टूड करके आपने आपके रिलेशन को सामने लेना है, फिर सामने
लेके चलना है, जो पास्ट है उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, तो पास्ट को और आपके पार्टनर को फॉरगिव करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है दोस्तों, कैंडल भी मेल्ट हो गई है। अब थोड़े से 2-3 या 2-4 मैसेजेस हम मेजर कार्ड के थ्रू भी निकालेंगे कि आपके लाइफ में अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर पर्टिकुलर यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। मेजर कार्ड के थ्रू हम मैसेजेस निकालेंगे, जितने भी मैसेजेस निकलेंगे वो आपके लाइफ के मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, कार्ड में चार्ज कर लेता हूँ। तब तक आप यूनिवर्स को प्रेयर करिए, आप जिस किस गॉड में बिलीव करते हैं उनको याद करिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसको भी रिमाइंड करिए और गॉड के सामने प्रेयर करिए ताकि आपका यूनियन या फिर मैरिज जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, मेजर अरकाना के थ्रू आपके मैसेजेस निकालेंगे, जितने निकल सकते हैं उतने। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकला है द लवर्स का। हमारी जो रीडिंग है वो रीडिंग थी हमारे पैचअप के लिए, नो कांटेक्ट के लिए। आपके पार्टनर आपको क्या समझते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है। तो सबसे पहला मैसेज आया है द लवर्स का, तो सभी ने अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करना है, मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि ये अगर कार्ड अगर आपके लाइफ में आना है या फिर आया है आपकी रीडिंग में, तो आपका हार्डली 20 डेज में, या फिर हो सकता है किसी का कंडीशन अगर अच्छी है तो 20 आवर्स में भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर आपका यूनियन करते हुए या फिर आपका यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कार्ड आया है तो ये रिलेशन के रिगार्डिंग आया है, आपके लव के रिगार्डिंग आया है, लाइफ में या फिर आपके रिलेशन में हार्मनी आती हुई मुझे दिख रहा है। आपको ही आपके पार्टनर चूज करते हुए आपका यूनियन होते हुए एंजल्स का ब्लेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंजल्स आपको ब्लेस दे रहा है, पैशनेट है आपके लिए, आपको ब्लेस देने के लिए। और हार्डली 20 आवर्स अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, 20 आवर्स या फिर 20 डेज के अंदर यहाँ पे आपका यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करें और मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग जो निकली थी उसके रिलेटेड ही ये है, ये मैसेज यहाँ पे निकला है। मतलब आपको कोई भी फियर रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपका यूनियन 100% अब भी आने वाले कुछ 20 डेज में या फिर 20 आवर्स में भी हो सकता है। हो सकता है ये रीडिंग फिनिश होते ही या फिर जब आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब रीडिंग देखने के बाद में हो सकता है आपको इमीडिएटली कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या फिर कोई थर्ड या फिर फोर्थ पार्टी की तरफ से आपको कुछ बुलावा भी यहाँ पे आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए आपके अंदर या फिर आपके रिलेशन के रिगार्डिंग आपके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिख रही है। आप पैशनेट है, उसके अलावा इनर पावर आपका बढ़ने वाला है, करेज बढ़ने वाला है। कंपैरिजन जो है तो आपके बीच में कंपैरिजन किसी का नहीं है। नॉलेजेबल नॉलेज आपके पास में आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अवेयरनेस आती हुई मुझे दिख रहा है। आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो अचीव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ से आपका रिलेशन मुझे यहाँ पे अच्छा और बेटर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे फर्टिलिटी का भी एक मैसेज आया है। मेरे व्यूअर्स जो अभी नो कांटेक्ट में है या फिर हो सकता है मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए फर्टिलिटी भी यहाँ पे मुझे आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अबंडेंस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हार्डली हो गया तो 9th मंथ के अंदर या फिर 9th मंथ में आपके यहाँ पे बेबी भी बॉर्न होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये आपका पर्टिकुलर आपके रिलेशन का एविडेंस भी हो सकता है, गॉड का ब्लेस भी हो सकता है। ये ऐसे व्यूअर्स जो है मेरे वाले जो मैरिज करना चाहते हैं या फिर मैरिज प्लान कर लिए हैं, वो अगर अभी पर्टिकुलर यूनियन में आते हैं तो आपके आने वाले 9 मंथ के अंदर या फिर 9 मंथ में आपके यहाँ पे
एक बेबी भी बॉर्न होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। फर्टिलिटी का ये कार्ड आया है। आपके जो रिलेशन की जो लाइफ है उसमें अबंडेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको आपके पार्टनर एक पर्टिकुलर द एम्प्रेस के कंडीशन में देखते हैं, एम्प्रेस के सिचुएशन में देखते हैं। आपके पास में लविंग केयरिंग नेचर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 3, 8 और 6 ये जो नंबर है, ये आपके अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपने अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके पास में आपके पार्टनर रिटर्न आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके अलावा आपका यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ पे आपका यूनियन होते हुए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके नेबर्स हो, आपके जलिश लोग हो, ये आपको नहीं रोक सकते। यूनिवर्स आपको ब्लेस देने के लिए पैशनेट है। और यहाँ पे ग्रीनरी आपके लाइफ में, फुलफिलनेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।